आपकी मीठी ईद की खुशियों को एकदम दोबाला कर देगा ये मजेदार सा मीठा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। सत बिस्मिल्लाह जनाब, ते जी आयानू। जब मीठे में कुछ ऐसा मजेदार बनाएंगे तो घर वाले भी खुश हो जाएंगे। ना सेवैयां, ना करीम, ना खुश्क दूध और ना ही कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। फिर भी एकदम मक्खन मलाई की तरह यह मीठा आपके मुंह में घुलता चला जाएगा। बड़ी डिफरेंट सी ईद स्पेशल रेसिपी है जो कि बजट में रह के आप तैयार कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 2 कप दूध से। मीठी ईद पे तरह तरह के मीठे पकवान तैयार किए जाते हैं, सेवियां, कस्टर्ड, फिरनी या रसगुल्ले वगैरह। लेकिन इंशाल्लाह ताला सिर्फ 2 कप दूध से जब ये मीठा आप घर वालों के लिए, मेहमानों के लिए, मोहल्लेदारों के लिए बनाएंगे तो वो सभी आपके फैन हो जाएंगे और ईद नमाज पढ़ने के फौरन बाद आपसे इस मीठे की रेसिपी पूछने आएंगे। तो चलें जी, फटाफट से चलते हैं किचन में और बनाते हैं सिर्फ 2 कप दूध से ये मजेदार मीठा और आपको भी सिखाते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी मीठी ईद के लिए ज़बरदस्त सा मीठा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं तकरीबन 2 कप दूध, जिनको बिल्कुल लो से फ्लेम पे आपने अच्छी तरह से उबाल लेना है। आप चेक कर रहे हैं कि दूध हमारा यहाँ पे अच्छी तरह से उबल गया है। 2 कप दूध है और ये खुला दूध है, आप डब्बे वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खुशबू के लिए 4 अदद इसमें इलायची शामिल करेंगे और साथ इसमें शामिल करेंगे, ध्यान से देखिएगा बल्कि आप लोग लिख ले, सेवइयों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही कंडेंस मिल्क का और ना ही क्रीम का। यहाँ पे मैंने चावल का आटा, चीनी और मेरे पास ड्राई फ्रूट पड़े हुए, बादाम, पिस्ता और ये मगज वगैरह, ये तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था और बादाम को मैंने यहाँ पे क्रश कर लिया था। ये तमाम चीज़ें आपने शामिल कर देनी हैं। इतना मज़ेदार और ये लजीज मीठा बनेगा ना, खाते ही में घुलता चला जाएगा और घर वाले खुश हो जाएंगे। अब आपने आग का फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम सा कर देना है और ऐसे चम्मच चलाते हुए तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने पकाना है। चावल का आटा इसमें इस्तेमाल किया गया है, वो गुठलियां बन जाएगा और नीचे लग जाएगा, जिसकी वजह से रेसिपी हमारी ख़राब हो सकती है। सिर्फ 10 मिनट पकाने के बाद चेक करें, माशाल्लाह दूध यहाँ पे गाढ़ा होना शुरू हो गया है। यहाँ पे चावल का आटा भी हमारा अच्छी तरह से दूध के अंदर फूल गया है। अब इसके अंदर एक स्पेशल चीज़ शामिल करेंगे जो इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा क्रीमी कर देगा और बढ़ा देगा। क्रीम का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहाँ पे जनाब मेरे पास है वनीला कस्टर्ड, 2 टेबलस्पून कस्टर्ड था जिसको मैंने अच्छी तरह से ऐसे पानी डाल के फेंट लिया था। अगर आपको ये वनीला फ्लेवर नहीं पसंद, स्ट्रॉबेरी भी शामिल कर सकते हैं, मैंगो फ्लेवर भी शामिल कर सकते हैं, जो आपका दिल करे आप शामिल कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा कस्टर्ड इसमें शामिल करते जाएंगे और इसको हिलाते जाएंगे ताकि नीचे लम्स वगैरह ना बने और गुठलियाँ वगैरह ना बने। जैसा कि हर मीठी ईद पे हमारे घरों में सेवइयाँ, कस्टर्ड वगैरह डिफरेंट तरीक़ों से बनाया जाता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला जब ये वाला मीठा आप तैयार करेंगे ना तो घर वाले आपके दीवाने हो जाएंगे, आपके फ़ैन हो जाएंगे। जब पड़ोसियों के घर ये वाला मीठी ईद पे आप मीठा भिजवाएंगे ना, इंशाल्लाह ताला ईद मिलने के फौरन से बाद वो आपके घर में आएंगे और आपसे इस मीठे की रेसिपी लाजमी पूछेंगे। 2 से 3 मिनट मज़ीद इसको ऐसे हिलाते हुए पकाएंगे, क्योंकि हमने इसमें कस्टर्ड डाला है तो कस्टर्ड गुठलियाँ बन सकता है। ऐसे हिलाते जाएंगे और इसको पकाते जाएंगे। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद चेक करें, माशाल्लाह ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अच्छा, यहाँ पे आप इसमें ड्राई फ्रूट और भी शामिल कर सकते हैं, चीनी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसमें सेवइयाँ थोड़ी सी भी शामिल कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह ये इतना ही मज़ेदार और क्रीमी बनता है ना, खाने वाला हैरान हो जाता है और आपस में बातें करेंगे इंशाल्लाह कि इन्होंने ये मीठा कैसे तैयार कर लिया। खाने वालों को समझ ही नहीं आएगी कि इसमें क्या शामिल किया गया है, मगर इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर, स्पेशली इसकी खुशबू इतनी मज़ेदार होगी कि सुबहान अल्लाह। ऐसे मज़ीद इसको चलाते जाएंगे और पकाते जाएंगे। इस स्टेज पे जनाब मेरी वीडियो, मेरी मेहनत ज़रा सी भी आप लोगों को पसंद आ रही है तो इमरान उमर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी कर दें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पे जल्दी जल्दी मिल सके।
माशाल्लाह चेक करें कितना ज़बरदस्त, और ये क्रीमी सा माशाल्लाह बनना शुरू हो गया है। अच्छा, ज़्यादा भी इसको आपने यहाँ पे गाढ़ा नहीं कर लेना, ठंडा होने के फ़ौरन से बाद ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो आपने इसकी कंसिस्टेंसी का ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा इसको ना आप गाढ़ा करेंगे और ना लिक्विड करेंगे। तो इसकी गार्निश भी हम लोग करेंगे एक स्पेशल तरीके से, जो दिखने में ही इतनी खूबसूरत लगेगी कि खाने वाला दूर से ही दौड़ा चला आएगा इस मीठे को खाने के लिए। तो चलें जी, माशाल्लाह से ये ज़बरदस्त सा मीठा यहाँ पे बनके तैयार हो गया है। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, इसको थोड़ा सा ठंडा करते हैं और इसकी गार्निश करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। लें जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह चेक करें, सिर्फ 2 कप दूध से कितना ही मज़ेदार और यमी सा हमने मीठा तैयार कर लिया है। ऊपर स्ट्रॉबेरी या कोई भी आपके पास फ्रूट पड़ा हो उसकी आपने गार्निश कर देनी है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह चेक करें, और खाने में भी ये एकदम क्रीमी और मज़ेदार है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मीठी सी रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दें। कल फिर मिलते हैं नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। खुदा हाफिज़।